नमस्ते। आज की इस दुनिया में 57 मुस्लिम देशों की एकता का दावा जितना ऊंचा सुनाई देता है, जमीन पर उसकी सच्चाई उतनी ही खोखली नजर आती है। उम्मा के नाम पर मंच सजते हैं, बयान जारी होते हैं, प्रस्ताव पास होते हैं, लेकिन जैसे भारत जैसी लोकतांत्रिक उभरती और आत्मनिर्भर शक्ति सामने आती है, अचानक यह 57 देश अपने तमाम मतभेद भूलकर एक ही धुरी में खड़े दिखाई देते हैं। ईरान सऊदी दुश्मनी, तुर्की मिस्र तनाव, कतर यूएई टकराव, सब कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाता है। भारत के खिलाफ स्वर एक हो जाते हैं, लेकिन यही कथित एकता दुनिया के दो देशों के सामने आते ही बिखर जाती है। ऐसे दो देश जिनके सामने न तो ये खड़े होते हैं न आंख उठाकर देखते हैं, और ये दो देश कोई और नहीं, चीन और अमेरिका है। दोनों की भाषा अलग है, तरीके अलग हैं, लेकिन इस्लामिक देशों को देखने का नजरिया लगभग एक जैसा है। इनकी नज़र में इस्लामिक दुनिया की हर समस्या का इलाज बस वही तय कर सकते हैं। कुछ लोगों को यह बात जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन जो खुलासा इस वीडियो में होने जा रहा है वह आपकी नींद उड़ा देगा, क्योंकि आज पूरे तथ्यों, आंकड़ों और घटनाक्रम के साथ हम वह सच दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप खुद पूछेंगे, क्या आतंकवाद सच में वजह था या सिर्फ एक बहाना? क्योंकि इसी बहाने इराक का इलाज किया गया, लीबिया का इलाज किया गया, वेनेजुएला को झकझोरा गया, और आज वही दबाव ईरान तक पहुंच चुका है। और अगर यही पैटर्न चलता रहा तो हैरानी नहीं होगी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी वही तस्वीर उभरती दिखे जो दुनिया पहले देख चुकी है। यह कोई भावनात्मक आरोप नहीं है, यह शुद्ध डेटा आधारित सच्चाई है। 2024 में अमेरिका ने अकेले सऊदी अरब को 23 अरब डॉलर के हथियार बेचे। उसी साल कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट एयर बेस अल उदीद पूरी क्षमता से सक्रिय रहा, जहां से पूरे इस्लामिक क्षेत्र पर निगरानी रखी जाती है। वहीं चीन ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और ईरान चारों के साथ मिलाकर 180 अरब डॉलर से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी एग्रीमेंट साइन किए। सवाल सीधा है, अगर ये देश इतने एकजुट है तो अपनी सुरक्षा, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी रणनीति दूसरों के हाथ में क्यों सौंप रखी है? असल कहानी यहीं से शुरू होती है, और इस कहानी के केंद्र में एक देश है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो खुद को इस्लामिक दुनिया का किला बताता है, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के नाम पर उम्मा को जगाने की कोशिश करता है। लेकिन वही पाकिस्तान आज IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और चीन चारों के इलाज पर जिंदा है। 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर से नीचे गिर चुका था। उसके पास मुश्किल से 3 हफ्ते का आयात कवर बचा था। उसी वक्त अमेरिका समर्थित IMF ने 3 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज दिया। सख्त शर्तों के साथ बिजली महंगी करो, पेट्रोल बढ़ाओ, सब्सिडी खत्म करो और टैक्स बढ़ाओ। नतीजा, पाकिस्तान की महंगाई दर 30% से ऊपर तक पहुंच गई। कराची से पेशावर तक जनता सड़कों पर थी, लेकिन फैसले वॉशिंगटन में लिखे जा रहे थे। अब सवाल उठता है, अगर अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है तो पाकिस्तान जैसे देश को दशकों तक पालता क्यों रहा? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। 1980 के दशक में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा, अमेरिका को जमीन चाहिए थी, हथियार चाहिए थे, लड़ाके चाहिए थे, और यह सब पाकिस्तान ने दिया। उसी दौर में CIA और ISI की साझेदारी में जो नेटवर्क बना, वही आगे चलकर तालिबान, अल कायदा और दूसरे आतंकी संगठनों की रीढ़ बना। अमेरिका ने उस वक्त इसे फ्रीडम फाइट कहा, आज वही आतंकवाद है। फर्क बस इतना है कि इलाज की परिभाषा बदल चुकी है। इराक को याद कीजिए, 2003 में कहा गया सद्दाम के पास WMD है, पूरी दुनिया को दिखाया गया, हमला हुआ, सरकार गिरी, लाखों लोग मारे गए। बाद में अमेरिका ने माना कोई WMD नहीं था। लीबिया को देखिए, गद्दाफी ने परमाणु कार्यक्रम छोड़ा, अमेरिका पर भरोसा किया, नतीजा देश टूट गया, आज तक स्थिर नहीं हो पाया। वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए गए, अर्थव्यवस्था तबाह कर दी गई, और अब वही पैटर्न धीरे धीरे ईरान की ओर बढ़ रहा है। ईरान पर अमेरिका ने 2018 से अब तक 1500 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। उसकी तेल एक्सपोर्ट अधिक कर दी है, उसकी करेंसी रियाल 70% तक गिर चुकी है, और जैसे ही ईरान ने इजराइल को चुनौती दी, रेड सी में तनाव बढ़ गया, हूती सामने आए, अमेरिकी नौसेना हरकत में आ गई।
यही वो इलाज है जिसकी बात हम कर रहे हैं। सीधा युद्ध नहीं, पहले आर्थिक घुटन, फिर आंतरिक स्थिरता, फिर अंतरराष्ट्रीय अलगाव। अब जरा पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति देखिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। सीपीईसी के तहत चीन से लिए गए कर्ज की शर्तें सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 2021 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने चीन को सिर्फ ब्याज में 6 अरब 80 करोड़ डॉलर दिए हैं। गवादर पोर्ट आज भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा पर पाकिस्तानी सेना हर साल 400 मिलियन डॉलर खर्च कर रही है, यानी कमाई शून्य, खर्च आसमान छूता हुआ। इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, आतंकवाद पर एक्शन दिखाओ। FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया, लेकिन निगरानी खत्म नहीं हुई। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो परमाणु शक्ति है। इसलिए यहां इलाज थोड़ा अलग है। न गिराओ न उठने दो, एक नियंत्रित कमजोरी बनाए रखो। और यही मॉडल इस्लामिक देशों पर भी लागू है। सऊदी अरब को हथियारों पर निर्भर बनाओ, यूएई को फाइनेंशियल हब बनाकर डॉलर से बांध दो, कतर को बेस देकर सुरक्षा की चाबी अपने पास रखो, पाकिस्तान को कर्ज और आतंक के बीच फंसा दो। अब सवाल यह है कि भारत इस पूरी तस्वीर में कहां खड़ा है। भारत वो देश है जिसने बिना किसी विदेशी सैन्य बेस के, बिना IMF बेल आउट के, बिना किसी महाशक्ति की छाया में आए अपनी GDP को 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। भारत वो देश है जिसने एक साथ अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस और खाड़ी देशों से रिश्ते बनाए, बिना किसी के आगे झुके हुए। यही वजह है कि जब भारत सामने आता है तो उम्मा की एकता का शोर सुनाई देता है, क्योंकि भारत इस पूरे खेल को एक्सपोज करता है। पाकिस्तान यही बात सबसे ज्यादा जानता है, इसलिए उसका फोकस भारत पर है, अपनी बर्बादी पर नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है वही रास्ता इराक, लीबिया और अब ईरान ने देखा है। फर्क सिर्फ टाइमिंग का है, और यही वो सच्चाई है जिसे आज समझना जरूरी है, क्योंकि इलाज वही तय करता है जिसके हाथ में ताकत होती है। और इस्लामिक दुनिया की सच्चाई यह है कि ताकत आज भी वॉशिंगटन और बीजिंग के पास है, उम्मा के नारों के पास नहीं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।